हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको डोरी बनाने के कुछ आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे, खासकर बिगनर्स के। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें डोरी बनाने के लिए जो पट्टी कट करनी होती है ना, वो अरेब में कट करनी होती है, यानी कि क्रॉस में। जो क्रॉस में पट्टी कट होती है ना, वो ऐसे स्ट्रेच होती है और इससे ना डोरी आसानी से पलटी जाती है। आपने लगभग 1.25 इंच या 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करनी है अरेब में। तो अब हम पट्टी को सीधा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मोटी डोरी पलटना बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको बारीक डोरी भी पलटना बताऊंगी। अगर आप अरेब में पट्टी कट करोगे तो कोई भी डोरी आप किसी भी साइज़ की आसानी से पलट सकते हो। तो यहाँ पे मैं धागा ना बिल्कुल डिफरेंट कलर का, यानी कि मरून कलर का यूज़ कर रही हूँ, ताकि आपको प्रॉपर हमारी सिलाई दिखाई दे। तो कोने से हमें सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं लगभग 1 पैर की सिलाई लगा रही हूँ। ये मैं मोटी डोरी पलट रही हूँ। बिगनर्स ऐसे ही पहले मोटी मोटी डोरी पलटने की प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप बारीक डोरी भी आसानी से पलट सकते हो और रेब पट्टी के साथ। और रेब पट्टी यानी कि क्रॉस पट्टी वो होती है जिसे हम फैब्रिक के ऊपर तिरछा काटते हैं। तो ऐसी सिलाई लग चुकी है सारी पट्टी पे। तो अब हम इसको पलट लेते हैं। तो इसको पलटने के लिए हम ना, ये जो मशीन की सुई होती है ना, ये अम्ब्रेला मशीन की ही सुई है, इसी मशीन की। तो इस पे ना हमने कम से कम 4 लेयर का धागा ना डबल करके डाल लेना है, यानी कि टोटल 8 लेयर का धागा हो, ताकि ये टूटे ना जब हम डोरी को पलटें अच्छे से। तो ऐसे धागे को हमने 8 लेयर का कर लिया। अब हम यहाँ पे ना एक नोट लगा देंगे कॉर्नर पे, इसके ऐसे लगा दी। तो अब हम सुई के आगे वाले यानी कि कोने को इस तरीके से पकड़ेंगे और डोरी के ऐसे इस कोने से ना इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पे ना धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे, ताकि ये टूटे ना। इस तरीके से अब हमने सुई की बैक साइड को इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है। बस ऐसे हम सारी सुई को ना डोरी में से निकाल लेंगे, जैसे हम नाला डालते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये डोरी हमारी बहुत ही खुली खुली है, तो ये बहुत ही आसानी से पलटी जाएगी। बस ऐसे ही हमने दूसरे कोने से भी सुई को बाहर की तरफ निकाल लेना है, इस तरीके से। तो इस सुई के कॉर्नर को ना हम कहीं पे मशीन में ही अड़ा देंगे। तो ऐसे आप सुई को ना मशीन में कहीं पे भी इस तरीके से फंसा दीजिए और यहाँ से ना धागे को इस नट के ऊपर से ऐसे घुमा लीजिए। तो ऐसे हमने धागे को अच्छे से अड़ा लिया है, ताकि ये आसानी से निकले ना। अब हम ना डोरी के दूसरे कोने की तरफ चलते हैं और यहाँ से ना इस नोट को हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। और यहाँ से पलटनी तो बहुत ही आसान होती है ना डोरी। इस तरीके से बस हमने ऐसे धीरे धीरे, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना है ताकि धागा हमारा टूटे ना। बस इस तरीके से आसानी से हम डोरी के दूसरे कोने को बाहर की तरफ निकाल लेंगे। और अब हमने यहाँ से ना ऐसे धीरे धीरे पूरी डोरी को हमने पलट लेना है, इस तरीके से। देखिए कितनी आसानी से पलटी जा रही है ना। बस ऐसे ही जब आप खुली खुली डोरी पलटते रहोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आप बारीक से बारीक डोरी भी ऐसे ही आसानी से पलट सकते हो। बस डोरी वाली पट्टी आपकी और रेब में कटी होनी चाहिए, यानी कि क्रॉस में। तो ये देखिए 1 मिनट से भी पहले हमने डोरी को पलट लिया है। तो ऐसे आप कितनी भी लंबी डोरी आसानी से पलट सकते हो। तो ये देखिए, ये थोड़ी मोटी डोरी है और देखिए कितनी आसानी से पलटी गई है। अगर आप बिगनर्स हो तो आप ऐसे ही पहले मोटी मोटी डोरी पलटने की प्रैक्टिस करते रहें, उसके बाद आप बारीक से बारीक डोरी आसानी से पलट सकते हो। तो अब मैं आपको बारीक डोरी भी इसी तरीके से आसानी से पलट के दिखाती हूँ। तो पतली डोरी के लिए भी हम ऐसे ही अरेब में पट्टी लेंगे। अरेब पट्टी का एक कोना इस तरीके से होता है ट्रायंगल में, तो आपने इसी तरीके से रहने देना है। इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। अब हमने 1 पैर की सिलाई लगाई थी ना, अब हम 1 पैर से भी कम यानी कि आधे पैर की सिलाई यहाँ पे लगाएंगे बारीक डोरी के लिए। तो एक टिप यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, कोने से डोरी को पलटना सबसे मुश्किल होता है। तो आप कॉर्नर ना डोरी का हल्का सा खुला रखें, उसके बाद आप सिलाई को आगे की तरफ बारीक करते जाएं। तो ये देखिए मैंने कॉर्नर से हल्की सी खुली रखी है सिलाई। कोना थोड़ा सा खुला रखेंगे तो आप पतली से पतली डोरी भी आसानी से पलट सकते हैं। तो ये देखिए पतली डोरी बनाने के लिए भी हमने पूरी पट्टी पे सिलाई लगा ली है। तो अब मैं यहाँ पे एक और टिप आपको बता रही हूँ, पतली डोरी पलटने का सबसे आसान तरीका। उसके लिए आपने क्या करना है, पहले तो डोरी की ये सिलाई लगा लेनी है, उसके बाद ये जो मार्जिन है ना, इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे। मार्जिन अगर कम होगा तो डोरी को पलटना भी आसान होगा।
तो ऐसे हमने डोरी के मार्जिन को थोड़ा सा कम कर दिया है। अब हम फिर से वही सुई लेंगे और धागे को ना पीछे की तरफ से नोट लगा लेंगे इस तरीके से। और अब हम डोरी के उस कॉर्नर से ही इस तरीके से सुई को निकालेंगे और यहाँ पे ना धागे को अच्छे से पक्का कर लेंगे। इस तरीके से हमने पीछे से पक्का कर लेना है इसको। तो ये कॉर्नर मैंने इसीलिए आपको खुला बोला था क्योंकि ये जो नोट है ना ये हमारा अंदर की तरफ जाता है। अब हमने फिर से वैसे ही सुई को डोरी के दूसरे कोने से बाहर की तरफ निकालना है। तो अगर आपका फैब्रिक और रेब में कटा होगा तो आप किसी भी फैब्रिक की जो डोरी है ना वो आसानी से पलट सकते हो इस तरीके से। तो मैंने डोरी के दोनों कोनों को थोड़ा थोड़ा खुला रखा है, तो किसी भी कोने से आप डोरी को इस तरीके से पलट सकते हो। तो सुई को हम वैसे ही मशीन में कहीं पे फंसा देंगे और यहाँ से धागे को ऐसे घुमा लेंगे। तो अब हम डोरी के दूसरे कोने से ना इसको पलटना शुरू करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा धीरे से, उसके बाद ऐसे धीरे धीरे आप ना डोरी के दूसरे कोने को बाहर की तरफ निकाल लें। तो यहाँ से आप डोरी को धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचते जाएं और ये देखिए डोरी का दूसरा कोना बाहर की तरफ आ गया है। अब हम इसे आसानी से पलट सकते हैं। कई बार क्या होता है, ये जो धागा है ना ये कम होता है और ये बीच में ही टूट जाता है डोरी पलटते हुए और डोरी पलटी नहीं जाती, इसीलिए ये 8 लेयर का होना ज़रूरी है। तो ये देखिए कितनी बारीक डोरी हमने आसानी से पलट ली है। अब हम यहाँ से इसको कट कर देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से आप पतली से पतली डोरी आसानी से बना सकते हो। तो आप भी इस तरीके से मोटी पतली कोई भी साइज़ की डोरी आप आसानी से बना सकते हो। तो अगर आपको मेरे ये डोरी पलटने के टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छे लगे हों तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।